रुंगटा साहब हमको माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि जो रिकॉर्डिंग हमने चलाई थी उसको लेकर अगले दिन इनके द्वारा हम मैनेजमेंट के तरफ से हमारे पास फ़ोन आया, सर आप आइए हमारा पक्ष जान लीजिए। जब इनसे हमने पक्ष जानने की बात कही, पहुंचा इनके यहाँ और इनसे पूछा कि सर पक्ष अपना बता दीजिए, तो इन्होंने एडवर्टाइज की बात करने लगी। इनको ऐसा लगता है कि दीपक शर्मा भारतीय मीडिया आकर मेरे से माफ़ी मांग लेगा फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। ऐसा कभी भी मैं नहीं कर पाऊंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। जितना बड़ा कैंपस देख रहे हैं इसमें कई सारी गलतियां पाई जाती हैं, लेकिन एक खुद में अपना एक नगर निगम अपने आप को समझते हैं। क्या हुआ गार्ड साहब? क्या बोला? आप बताइए ना क्या बात है। अरे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो? नहीं आपके तो मैं कैंपस में भी नहीं हूँ, कैंपस में नहीं हूँ ना। हो सकता है ऐसे ऐसे लोग हमको मानसिक क्षति पहुंचाएं या फिर शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि पैसे में बहुत दम होता है। पैसा खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं, ऐसा कहा जाता है। 12 नोटिस दिए हैं भाई, समझिए। एक छोटे से गरीब पत्रकार को, जो गरीब मीडिया वाला है, उसको दबाने का इन अमीर रईस ज़्यादा लोग ऐसा प्रयास करते हैं। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। रुंगटा साहब हमको माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये साहब को ऐसा ही लग रहा होगा कि हमने इनके सामने चरण वंदन करने पहुंच गए और माफ़ी हम इनसे मांग रहे हैं। ये रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसके अंदर में रुंगटा पब्लिक स्कूल भी है। हमने कुछ दिन पहले एक महिला का ऑडियो चलाया था। उनका कहना था कि हमारे बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है, एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। वो महिला दर दर की अब ठोकरें खा रही है। सीबीएसई पैटर्न वाले में पढ़ती है रुंगटा स्कूल में, और उनको इन लोग इतना परेशान कर दिए हैं कि अब वो हाई कोर्ट का दौर लगा रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे के भविष्य का सवाल था, जिसका ऑडियो हमने चलाया था। उसके बाद एक बच्चा आता है, एक लड़का आता है, हालांकि उसको एडमिट कार्ड मिल चुका था। उसने भी अपना दर्द बताया है कि सर एडमिट कार्ड नहीं दिया गया हमको, उससे पहले हमको सस्पेंड कर दिया गया था और एडमिट कार्ड नहीं दिया गया, फिर उसके बदले हमसे 25,000 रुपया लिया गया, जिसका स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग दोनों हमने चलाया था। उनका चेहरा नहीं दिखाना उचित था, इसलिए क्योंकि बच्चे का सवाल था, एक तरफ बच्ची का सवाल था, तो इसलिए हुआ कि चलो अभी इनका चेहरा नहीं दिखाते हैं। पूरे साक्ष्य के साथ हमने चलाया था। ये रुंगटा स्कूल है, आप देख लीजिए। जितना बड़ा कैंपस देख रहे हैं इसमें कई सारी गलतियां पाई जाती हैं, लेकिन एक खुद में अपना एक नगर निगम अपने आप को समझते हैं। ना इनको किसी अधिकारी का ज़रूरत पड़ता है, ना किसी लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। कई सारे लाइसेंस इनके पास है ही नहीं। स्क्रीन पर चल रहा होगा, कुछ मेडिकल विभाग का भी एक लाइसेंस इनके पास नहीं था, जिन पर जांच हुई और उन्होंने गलत बताया कि ये लाइसेंस ये एक आपराधिक मामला बनता है, ऐसा करके जांच में लिखा गया है। 33 करोड़ का जो इनका टैक्स का पैसा बचा हुआ है वो तो है ही। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। बताया जाता है बिजली विभाग के द्वारा कि ऊपर से हाई टेंशन तार नहीं जानी चाहिए, उसके नीचे में घर या फिर वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे। अभी बात यह है कि जो रिकॉर्डिंग हमने चलाई थी उसको लेकर अगले दिन इनके द्वारा हम मैनेजमेंट के तरफ से हमारे पास फ़ोन आया, सर आप आइए हमारा पक्ष जान लीजिए। जब इनसे हमने पक्ष जानने की बात कही, पहुंचा इनके यहाँ और इनसे पूछा कि सर पक्ष अपना बता दीजिए, तो इन्होंने एडवर्टाइज की बात करने लगी। मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि एडवर्टाइज अगर लेते हैं तो फिर खबर कहीं ना कहीं छुपाना पड़ता है, जो हमको सही नहीं लगा। अब जब यहाँ इनकी बात नहीं बनी तो अब देख लीजिए 12 नोटिस इन्होंने दिया है, मानहानि का या फिर माफ़ी मांगने का। मैं अभी यहाँ जहाँ मौजूद हूँ, इनको ऐसा लग रहा होगा, शुरू में आपने वीडियो में देखा होगा मैं रो रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके। इनको ऐसा लगता है कि दीपक शर्मा भारतीय मीडिया आकर मेरे से माफ़ी मांग लेगा फिर मैं इनको छोड़ दूंगा। ऐसा कभी भी मैं नहीं कर पाऊंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा। इनको 10-20 और नोटिस भेजना है तो भेज ले। शहर में हुए भ्रष्टाचार को जब मैं नंगा करता हूं तो इन लोग नोटिस का हवाला देते हैं। 12 नोटिस दिए हैं भाई, समझिए। एक छोटे से गरीब पत्रकार को, जो गरीब मीडिया वाला है, उसको दबाने का इन अमीर रईस ज़्यादा लोग ऐसा प्रयास करते हैं ताकि डर जाए। हम डरने वालों में से नहीं हैं। जो खबर, वास्तविकता जो खबर है वो हम दिखाएंगे और डंके की चोट पर दिखाएंगे। पूरे भिलाई वासी या पूरे जितने भी हमारे व्यूअर हैं, सभी के सभी खुलकर कमेंट करते हैं, जिस चीज़ का खुशी होता है और हिम्मत हौसला भी बढ़ता है। आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो स्कूल है इसमें 1-2 नहीं, कई बच्चों से पैसा लिए गए हैं, 25,000 30,000।
एक महिला अभी आज बता रही थी कि भैया मैं हाई कोर्ट का दौर लगा रही हूँ, मैं शाम तक आकर आपको पूरा रिपोर्ट दूंगी। अब बताइए क्या उस महिला का बयान हमको चलाना नहीं चाहिए था? अब बताइए, सोचिए, समझिए। यही वो कॉलेज है जिसमें 33 करोड़ का टैक्स बचा हुआ है। इन लोग शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं और चाहते हैं कि जितने भी पत्रकार हैं या मीडिया वाले हैं, जो या सोशल मीडिया वाले हैं, यूट्यूबर हैं, सबको हम दबा दें। हो सकता है कुछ लोग सबकी अपनी अपनी समस्या होती है, कुछ लोग दब जाते होंगे, लेकिन मैं दबने वालों में से नहीं हूँ। रुंगटा साहब को पता नहीं है, चाहे जो भी हो जाए, इनको जेल भिजवाना हो जेल भिजवा दे। मैं ऐसे लोगों का खबर पूरे अपने व्यूअर को दिखाऊंगा। जो सच्चाई है, सच्चाई के पीछे ही मैं दौड़ूंगा। ऐसे झूठे लोगों के पीछे मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। आप देख रहे होंगे कितना चमक धमक रुंगटा पब्लिक स्कूल, क्या नर्सरी 10th है, सब जो ताम झाम लिखा हुआ है। ये जो पीछे में आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं बनता है। इसमें कई लोगों के खून के पैसा को चूस लिया जाता है। और आपको क्या हुआ गार्ड साहब? क्या बना? आप बताइए ना क्या बात है? अरे पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो? नहीं, आपके तो मैं कैंपस में भी नहीं हूँ, कैंपस में नहीं हूँ ना। ठीक है, आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं। ठीक। अब देखिए, गार्ड साहब को भेजा गया है, भाई पता करो इन लोग कौन है। आप समझ सकते हैं इन लोग का डर किस टाइप का बैठा हुआ है। हम आने वाले समय में इस स्कूल को लेकर, कॉलेज को लेकर कई बड़े खुलासे करेंगे। आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए। और ऐसे नोटिसों से दीपक शर्मा तो नहीं डरेगा। इन लोग पैसे के दम पर सोचते हैं किसी को भी दबा दूं तो हो सकता है कुछ लोग दबे, लेकिन सभी नहीं दब पाएंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, यही बात नहीं है, सिर्फ मेरी बात नहीं है। एक और पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, उन पर नोटिस भेजा गया है उनको दबाने के लिए। आप समझ सकते हैं इन लोगों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है। ऐसे ही खबर मैं दिखाऊंगा। और आप लोगों से भी आग्रह है कि इस सब वीडियो को शेयर कीजिए, हौसला मेरा बढ़ाइए, नहीं तो इन लोग कब कुचल के निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है ऐसे लोग हमको मानसिक क्षति पहुंचाएं या फिर शारीरिक क्षति पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि पैसे में बहुत दम होता है। पैसा खुदा नहीं, लेकिन खुदा से कम नहीं, ऐसा कहा जाता है। आपका सहयोग बने रहना चाहिए। ऐसे शिक्षा के माफियाओं को, शिक्षा के दलालों का पूरा खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो इन लोग, जितने भी गरीब परिवार के, अमीर परिवार के बच्चे आते हैं, जो खून पसीना के मेहनत के कमाई से सोचते हैं अपने बच्चे को मैं पढ़ा लूँ, और इन लोग खून चूसने का काम करते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।